फूल मखाना कवल के फूल से काश्त किया जाता है और इसकी सबसे ज़्यादा काश्त इंडिया में होती है और वहीं से ये बाकी ममालिक बाकी जगहों सप्लाई किया जाता है। फूल मखाना एक बीज है। इस बीज को अगर मैं पावर हाउस बोलूं तो ये बेजा नहीं होगा। फूल मखाना फाइबर, प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इसमें लो कैलोरीज होती हैं, लो फैट्स होती हैं, जो कि एक हेल्दी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं तो आप फूल मखाना ज़रूर खाएं, ज़रूर शामिल करें। फूल मखाने के चंद फ़ायदे जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, उनमें सबसे पहला फ़ायदा है वेट मैनेजमेंट। अगर आप कम करना चाहते हैं अपना वज़न तो आप फूल मखाने को अपनी डाइट का हिस्सा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लो फैट होती है और फैट की निस्बत हाई कंटेंट ऑफ फाइबर होता है, जो कि आपकी वेट मैनेजमेंट की जर्नी में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। जो लोग दिल की बीमारियों के मरीज़ हैं उनके लिए फूल मखाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कम मिकदार में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और सैचुरेटेड फैट्स की तादाद भी इसमें बहुत कम होती है। फूल मखाना रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में, जो कि आपके जिस्म की खलियात को मुख्तलिफ बीमारियों के घेराव से बचाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपको बदहज़मी और कब्ज़ जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो फूल मखाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जी। फूल मखाने के अंदर हाई फाइबर कंटेंट होता है, जो कि आपके निज़ाम इंतज़ाम को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बहुत सी तहकीकात से हमें ये पता चला है कि फूल मखाना जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसको खाने से हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो रेगुलेट रहता है और फूल मखाना हमारे ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। फूल मखाना एंटी एजिंग खसूसियात का भी हामिल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन यूथफुल रहे, आप 50 की होकर 35 के नज़र आएँ, तो फूल मखाने को अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें, क्योंकि ये आपकी स्किन को यूथफुल रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। फूल मखाना गुर्दों की बीमारियों के लिए बहुत अहम साबित हुआ है। अगर आप फूल मखाने को अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको पार्ट दे देते हैं अपनी खुराक का, तो ये आपको बहुत सारे गुर्दों की होने वाली बीमारियों से बचा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आप फूल मखाने को खा कैसे सकते हैं। आपने फूल मखाना लेना है और फूल मखाना लेके आपने उसे ड्राई रोस्ट करना है। आपने इतना उसे ड्राई रोस्ट करना है कि उसका पानी सारा ख़त्म हो जाए। पानी इन द सेंस कि वो पानी जैसा नहीं होता, वो मॉइस्ट होता है, उसका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाए, वो क्रस्ट की आवाज़ आना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके अंदर से जब क्रस्ट की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी तो उस वक्त फूल मखाना बिल्कुल तैयार होगा। फूल मखाने को रोस्ट करने के बाद आप इसमें डिफरेंट सीजनिंग ऐड कर सकते हैं। आप इसे ग्राइंड करके इसकी खीर बना के खा सकते हैं। आप इसे ग्राइंड करके बाकी मुख्तलिफ नट्स के साथ मिक्स करके इसके लड्डू बना के खा सकते हैं, इसका हलवा बना के खा सकते हैं। आप इसे शेक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो और डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ फूल मखाने, फॉक्स नट की अहमियत, उसके फ़ायदे और वो किन किन बीमारियों के अगेंस्ट आपकी मदद करता है, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है आपको, वो तमाम चीज़ें शेयर की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी और आपने ये वीडियो मुकम्मल वॉच की होगी। तो जी मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, एक नई रेमेडी के साथ। साथियों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।